उस संध्या काल में कुछ संत महात्मा वहां आ गए। कुछ संत महात्मा आ गए और संत महात्माओं ने क्या किया, नारायण 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 अलख निरंजन की धुन लगाई और एक सज्जन के यहाँ चले गए घर पे। कहा भैया रात्रि होने वाली है, बातें मत करो, मैं यहां से सब पकड़ रहा हूं, थोड़ी देर का समय और लेंगे आप, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट। संत महात्मा आए हैं किसी सज्जन के घर पर, सायंकाल का समय है, रात्रि होने को है, अलख निरंजन की धुन लगाई, मकान मालिक बाहर आया, कहा भैया एक सेवक एक काम करोगे? उसने कहा क्या करना होगा? बोले भैया रात्रि होने वाली है, रात को हमें विश्राम के लिए जगह चाहिए, हम तुम्हारे घर में रात्रि विश्राम करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा कौन बाबाओं के चक्कर में पड़े, उसने अजामिल की घर की तरफ इशारा कर दिया, बाबा मेरे घर में तो इतना स्थान नहीं है, पर आप लोग बहुत ज्यादा लोग हो, तुम उसके घर में चले जाओ, वहां आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा। अब उसके यहाँ न तो रहने की जगह थी और न खाने के लिए भोजन था। 9 बच्चे जिसके हो, है जुआरी शराबी, जर्जर हालत, उसके यहाँ। अब गांव में बड़े शुभचिंतक लोग भी तो होते हैं ना, कुछ लोग यहाँ नहीं होंगे, बिंदु खत्म में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं। बिंदु खत्म में ऐसे नहीं होंगे जो एक दूसरे से जल्दी होंगे ना, यहाँ तो अच्छे लोग लग रहे हैं क्योंकि भीड़ भी बहुत है कथा में। चलो पड़ोसी से जलोगे जल लेना, लेकिन मुझसे मत जलना, ठीक है? वो होते हैं सब जगह थोड़ा थोड़ा, वहां भी था। अब उन्होंने सोचा उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उसी के घर जाने का इशारा कर दिया, वहां से जाओ, उसके घर में तुमको रहने की जगह भी मिलेगी, मजाक उड़ाना किसी, उसके घर में रहने को भी जगह मिलेगी और खाने को भी मिलेगी। अब महात्मा लोग उस घर की ओर चले गए। संत सरल चित जगत है, संत तो सरल है, वो चले गए। जब चले गए तो अजामिल के घर के बाहर जाकर के भी अलख निरंजन की धुन लगाई, तो बेचारी बहुत पुराने कपड़ों में, संतों की आवाज सुनकर के वो अजामिल की पत्नी बाहर आई। 9 संतानें उसकी हैं, 10वां गर्भ उसने धारण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में संतों के सामने आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन पति घर में नहीं था, संत महात्मा आवाज लगा रहे हैं तो जाना चाहिए, ये वो जानती है। और संत महात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो महात्माओं ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर में आज रात्रि में विश्राम करेंगे, और बेटा हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर ही रह जाएंगे, बाहर ही अपने आसन बिछाएंगे और वहीं आराम करेंगे। और हम लोग भोजन भी नहीं करते हैं रात को, हम तो एक ही समय भोजन करते हैं, सो हमने दिन में खाना खा लिया, दिन में भोजन कर लिया है, रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे और रात्रि में विश्राम आपके आंगन में कर लेंगे, घर के अंदर भी नहीं करना, उड़ना भी सोना हमारा क्या है, हमारे आसन है बच्चा, हम वहां उस पर सो जाएंगे। अब क्या करें? अजामिल की पत्नी फिर क्या कहती? कहा, बाबा मुझे कोई चिंता नहीं है, आप लोग विश्राम करो, ये जगह तो परब्रह्म परमात्मा की है, ये साधारण, ये तो जगह जो है हमारी थोड़ा ही है, ये तो जगह भगवान की है, बाबा आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़? बोले मेरा पति जो है वो बहुत शराबी है बाबा, रात को शराब पी के आता है, नशा करके आता है और घर में आकर के फिर हमारे साथ गाली गलौज करता है, मारता पीटता है। यदि वो गाली गलौज के शब्द आपके कानों में जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा।
और मैं नहीं चाहती कि संत महात्माओं के कानों में कोई अभद्र भाषा जाए। आप भगवान का भजन करते हो, भजन सुनते हो, कथा सुनते हो, सत्संग करते हो और कराते हो, तब आपके कानों में यदि इस गाली की आवाज जाएगी, अच्छा नहीं है बाबा, इसलिए मैं मना करती हूँ। बोला बेटी चिंता न कर, आज रात में हम रहेंगे तो तेरे ही यहाँ, और तेरा पति हो सकता है आज गाली गलौज नहीं करेगा। सचमुच में आधी रात में तो आया हूं, आज मुख्य द्वार के बजाय पिछवाड़े से अंदर चला गया। नशे में इतना धुत था कि रात को जाते घर आते ही सो गया। कोई गाली गलौज नहीं, किसी तरह का कोई क्लेश नहीं। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण मुहूर्त में संत महात्मा लोग उठे और संत महात्मा उठ करके भगवान अपना स्नान ध्यान किया, नित्य नियम किया, भगवान का ध्यान करते करते, और अब उजाला हो गया, खूब धूप आ गई और अलग निरंजन अपने आसन समेट लिए जाने की तैयारी करने लगे। तो अलग निरंजन की फिर धुन लगाई। फिर वो अजामिल की पत्नी आई, बाबा क्षमा करना, हम तो आपको जल भी नहीं पिला सके, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं आपको अपने हाथ से कुछ खिला नहीं सकती। और इस तरह से महात्मा, बेटी हमको कुछ नहीं चाहिए, तेरा कल्याण हो बेटा। पुत्री एक आशीर्वाद तेरे को जाते जाते देते हैं। बोले क्या? बोले बेटी जो तेरे गर्भ में बालक है ना, 10वां बालक, इसका नाम नारायण रखना, नारायण। हाँ, जो तेरा पति है ये बड़ा व्यभिचारी है, बड़ा पापी है, दुष्ट है, कभी भगवान का भजन नहीं करता। 25 साल की उम्र तक इसने खूब भजन किया था, लेकिन उसके बाद इसने ये उल्टे कामों में पड़ गया और इसका भजन सब समाप्त हो गया। बेटी तो इसका नाम नारायण रखना, नारायण। यदि तू अपने इस पुत्र का नाम नारायण रखेगी तो तेरा पति बार बार नारायण का नाम लेगा, तो यही नारायण पुत्र जो है तेरे पति के कल्याण का मार्ग बनाएगा, तेरे पति की सद्गति कराएगा। बेटी जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। इस संत का आशीर्वाद कभी भी काम नहीं। तो संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। Hare
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, संकट के सजला दे तेरी अच्छी बनेगी, संकट के सजला दे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। कल्याण का कारण बने। और जब 10वां पुत्र हुआ उस गणिका का, तो उसका नाम नारायण रखा। अब छोटे बच्चे सबको प्रिय लगते हैं, यद्यपि वो अजामिल धूर्त तो था, लेकिन छोटे बच्चे से बहुत प्यार किया। और दिन में कई बार नारायण इधर आओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण ये काम कर दो, नारायण ये ला दो बेटा। नारायण नारायण उसके मुख से कई बार दिन में निकल जाता। नारायण नारायण का उच्चारण कई बार हो जाता है। और एक बार पर परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है ना, खेल करते हैं भगवान। ये जो लीला है भगवान की, हमारे लिए, भगवान के लिए खेल है, हमारे लिए बहुत बहुत लीला है। भगवान एक क्षण में बहुत लीला कर देते हैं। तो भगवान ने क्या लीला की कि 86 वर्ष का हो गया अजामिल और जर्जर हो गया शरीर, क्योंकि भाई नशा करेगा तो स्थिति खराब होगी। शरीर जर्जर हो गया, रोग लग गया, मृत्यु सन्निकट आ गई। और लेकिन वो जो छोटा बच्चा था उसको अधिकतर अपने पास रखता और उसके नाम का ही उच्चारण करता, उसी को बुलाता अपने पास, उससे बहुत स्नेह भी करता। और एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए अजामिल के। यमदूत लेने के लिए आ गए। इधर यमदूत आए हैं तो उधर से विष्णु दूत भी आ गए। अब यमदूत और विष्णु दूतों में घपला हो गया, विवाद हो गया। यमदूत कह रहे हैं यमलोक जाने का अधिकारी है क्योंकि बड़ा व्यभिचारी है, बड़ा पतित है। और विष्णु दूत कहते हैं भैया तुम धर्म के लक्षण को जानते हो। विष्णु दूतों ने कहा कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिण ब्रूहि धर्मस्य नस्तत्वम याच धर्मस्य लक्षणम। कहा भाई यदि तुम धर्मराज के आज्ञाकारी सेवक हो और धर्म के बारे में जानते हो तो ये बताओ धर्म का लक्षण क्या होता है। यच्च धर्मस्य, धर्म के लक्षण के बारे में बताओ। तो यमदूतों ने कहा, यमदूता विशुः, यमदूतों ने क्या कहा कि वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभू ऋतुसुश्रुव। तो कहा कि वेदो नारायणो साक्षात, वेद नारायण है। हाँ, सुबह आप लोग सुवर्ण प्रतिमा में नारायण की पूजा करते हो ना, पंडित जी लोग बोलते हैं सहस्र रेखा पुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपाद सबूमि गुम सर्वत श्रुतपाद प्रतिष्ठ दशांगुलम। ऐसे आदि पुरुष वेद में वर्णन है। सहस्र हजारों सिर है जिसके, सहस्र रेखा पुरुगा सहस्राक्ष, हजारों आंखों से देख रहा है, हजारों हाथ पैर है जिसके। ऐसा है वो नारायण। तो वेदों में जिनका वर्णन किया जाता है
उनको नारायण कहते हैं। अच्छा ठीक, कहा कि वेदो नारायण साक्षात, वेद ही नारायण है, साक्षात नारायण है। ये श्रीमद् भागवत में कह रहे कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित विश्वमः। स्वयंभू किसको कहा? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कह दिया है। क्यों? क्योंकि वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए हैं। तो वेदों को प्रकट करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी स्वयंभू है। स्वयंभू की संज्ञा ब्रह्मा जी को दी गई। यानी ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेद ही साक्षात नारायण है। हाँ, साक्षात नारायण है। तो बताइए इसने क्या किया? बोले इसने अंत में नारायण नारायण का उच्चारण किया। बोले नारायण नारायण का उच्चारण तो किया, लेकिन भगवान विष्णु का नाम उच्चारण नहीं किया। इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया। बोले रुई का ढेर है, रुई का ढेर लगा हुआ है, और कहीं से अग्नि की छोटी चिंगारी आई, और एक चिंगारी से सारी रुई का ढेर समाप्त हो गया, पल में समाप्त। अग्नि जल रही है, आपका हाथ अग्नि में अपने आप चला जाएगा तो भी अग्नि जलाएगी, अचानक चला जाएगा तो भी अग्नि जलाएगी। तो भगवान का नाम ऐसा ही है, जैसे वो अग्नि जलाने का काम करती है, चाहे जानबूझ करके लग जाए तो भी जलाएगी, अनजाने में हाथ लग जाए तो भी जलाएगी। वैसे ही भगवान का नाम चाहे आप जानबूझ के लेंगे तो भी लगेगी, तो भी पाप नाश होंगे, और अनजाने में भी यदि भगवान का नाम निकलेगा तो भी पापों का नाश होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये भगवान के नाम से तो आप 7 दिन जब कथा श्रवण करेंगे तो पाप नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? जब अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो कहा, विष्णु दूतों ने कहा विष्णु लोक जाने का अधिकारी है ना? तो अब भगवान ने लीला की, और चित्रगुप्त से जब जाकर के धर्मराज के दूतों ने पूछा, महाराज इसने कौन सा सत्कर्म किया? तो बोला, रे पगलो, इसने अपने अंतिम समय में नारायण 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 नाम का उच्चारण किया। बोले महाराज वो नारायण तो उसका बेटा था। बोले जानबूझ करके नाम ले या अनजाने में ले, लेकिन भगवान का नाम तो मुख से निकल रहा है। भगवान का नाम तो मुख से निकल रहा है, और वही नारायण नाम जो है इसके मुक्ति का कारण बनेगा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की ऐसी लीला है कि फिर से अजामिल जीवित हो गया, फिर जीवित हो गया, और फिर पूर्ण उम्र 125 साल की उम्र के बाद अजामिल ने प्राण त्याग किए, और जो बाकी जो समय उसका निकला था वो उसने दुष्कर्म सब छोड़ दिए। 86 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसने भगवान का भजन किया, और इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों लोक को सुधार दिया। जिस प्रकार जाने अनजाने में भी नारायण का नाम लेकर के अजामिल का कल्याण हुआ, निश्चित ही हम लोगों का भी भगवान का सत्संग श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान नाम का संकीर्तन करने से निश्चित ही हम लोगों का भी कल्याण होगा। माताओं बहनों मेरे भाइयों, कीर्तन से पूर्व में आपको थोड़ा, और हर कथा में हम कहते हैं, चाहे किसी की व्यक्तिगत कथा होती है अथवा किसी समिति की कथा होती है, देखो क्योंकि पुण्य का भागी बने, और वो मैं मेरे लिए कुछ नहीं, आपके लिए, आप लाओगे आप ही के काम आएगा। मिश्री, बिस्किट, खिलौने, कुछ भी लाना चाहे ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ व्यवस्था सब है, मक्खन की व्यवस्था भी रहेगी, तो वो भगवान के प्रसाद के लिए लाएगा
और वो आदि लोगों को वितरित की जाएगी। जितने लोग यहाँ होंगे, हमारे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, सभी को प्रसाद मिलेगा। तो एक तो मेरा कहना यह है कि आप लोग कल जरा टाइम से आ जाओ। दूसरा जो है थोड़ा देर से जाओगे, वो 5:30 बैठेंगे किला। और क्योंकि ये 7 दिन के बदले कल ही नचाना है मैंने सबको, और दिन तो मैं नचाता नहीं, पर कल हैप्पी बर्थडे है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आने वाले हैं ना कल, तो फिर जो है कल तो बड़ा आनंद रहेगा, है ना। कन्हैया के जन्म पर उत्सव न हो तो कब होगा। उसके बाद परसों आएगा तो पुरोहित का सामान कोई सौभाग्यवती स्त्रियां जो है वो करती हैं तो वो भी ला सकते हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, 2012 में मैंने यहाँ कथा की थी, तो 2012 में मैं विद्यालय में प्रिंसिपल था और वहाँ जो है हॉस्टल वाला हमारा गुरुकुल था। तो गुरुकुल में गेहूं पके हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहने में क्या दिक्कत है यहाँ? मैंने तीसरे दिन से जब तो आप लोगों ने इतना स्नेह किया था कि 4.5 और 7 कुंटल 4.5 कुंटल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रार्थना कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करो आरती तेरी। तुझको गाना बलि बलि जाओ, तुझको बलि बलि जाओ, साथ सवेरे तेरे गुण गाओ, साथ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति तेरी। तुझको गाना बलि बलि जाओ, तुझको गाना बलि बलि जाओ। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी, तुम हो कन्हैया, तुम हो
काढ़ा तेरा रूप अरूप में मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा हर्ष है तेरी, तरस तेरा प्रेम तेरा आना बलि बलि जाओ तुझ पे खाना बलि बलि जाओ। हो साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। साध सवेरे तेरे गुण गाओ। हे भगवान कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। करुणावतारम नारदारम भवं भवानी त्वमेव पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो भर्ता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवी प्रपन्नानि हरे प्रसीद प्रसीद मातः भगवती प्रसीद मे त्वयि सर्वाणि त्वयि सर्वदेवी हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन धृतरीकरणं पुष्पेन देवताभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं मन्त्रवज्वाङ्गनं।